चित्राल में ग्लेशियर फटने से दरिया भी भर गया। बोनी गोल से ऊंचे दर्जे का सैलाब बोनी दुकानदा और बोलान लश्त को मिलाने वाला पुल बह गया। इलाका मकीन फंस गए। वजीर आला की आबादी को फौरी महफूज मकामात पर मुंतकिली की हिदायत। लोहे चित्राल शशकुआ में भी सैलाब से तबाही। बिफरे पानी ने गाँव का नक्शा बिगाड़ दिया। शिशिकेन आपाशी और अपनोई स्कीम में निजाम दरहम बरहम। पेशावर में तेज बारिश, सड़कें तालाब बन गई। डीसी खुद गाड़ियों को धक्का लगाते रहे। कुर्क में छत गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक, 5 अफराद जख्मी। रावलपिंडी में नाला लई की सतह बुलंद होने का सिलसिला जारी। कटारिया में नाला लई की सतह 10 फीट बुलंद। सबसे ज्यादा बारिश गोलड़ा में 80 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। अंदरून सिंध में भी मूसलाधार बारिशें, नशेबी इलाके डूब गए। घोटकी, नौशहरो फरोज, कंदकोट, सांगड़, जाम साहब, हाला, भटशा में बारिश हुई। ठट्ठा में दीवार गिरने से 10 साला बच्चा जाँ बहक। हैदराबाद में सेंट्रल जेल के करीब बिजली की हाई टेंशन लाइनें टूट गईं, चिंगारियां दूर दूर तक दिखाई दी। रहीम यार खान और मुज़फ्फराबाद में भी तेज बारिश, नशेबी इलाकों में पानी जमा। शहर कायद में भी मॉनसून का नया स्पेल बरसने को तैयार। 7 अगस्त तक वक्फे से बादल बरसने की पेशगोई। मखसूस नशिस्तों के केस में जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अख्तर अफगान के इख्तलाफी नोट। दोनों जजेस ने इख्तलाफी फैसले में अक्सरती फैसला ताहाल न जारी होने पर सवालात उठा दिए। इख्तलाफी नोट में कहा, साबित शुदा हकीकत है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने बतौर सियासी जमात इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन ने भी आज़ाद हैसियत में इंतखाब लड़ा। मुख्तसर फैसला सुनाने के बाद 15 दिन का दौरानिया खत्म होने के बावजूद अक्सरती फैसला जारी न हो सका। पीटीआई मौजूदा केस में फरीक नहीं थी। पीटीआई को रिलीफ देने के लिए आर्टिकल 175 और 185 में तफवीज़ दायरे इख्तियार से बाहर हो जाना है। पीटीआई को रिलीफ के लिए आर्टिकल 51, 63 और 106 को मुअत्तल करना होगा। शेर अफजल मरवत की कौमी असम्बली की रुकनीत से इस्तीफा देने की पेशकश। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर से शेर अफजल मरवत का राबता। शेर अफजल मरवत ने पार्टी रुकनीत के साथ कौमी असम्बली से इस्तीफा देने की पेशकश की। बैरिस्टर गोहर ने मामले पर बानी पीटीआई से मुशावरत के लिए वक्त मांगा। बैरिस्टर गोहर ने कहा, अहम फैसलों पर बानी पीटीआई से मुशावरत ज़रूरी समझता हूँ। शेर अफजल मरवत का अपने खिलाफ बयानबाजी रुकवाने का मुतालबा। इस्तीफे के लिए अपना अथॉरिटी लेटर बैरिस्टर गोहर को भेज दिया। इस हुकूमत से क्या मुज़ाकरात करें जो 4 हल्के खुलने से खत्म हो जाएगी। आइन के दायरे में रहकर मुज़ाकरात करेंगे। सबसे पहले हमारा मैंडेट वापस किया जाए। बानी पीटीआई का 2 टोक मौक़िफ़। कहा, महमूद खान अचकज़ई को सियासी जमातों से मुज़ाकरात करने का कहा है। सियासी जमातों से मुज़ाकरात पर सहाफ़ी ने सवाल किया, आप यू टर्न ले रहे हैं। बानी पीटीआई ने जवाब दिया, सबसे बड़ा यू टर्न वो है जिसने वोट को इज्जत दो का नारा लगाया और बूट को इज्जत दी। बानी पीटीआई ने शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकाले जाने के सवाल का जवाब नहीं दिया। 3 बार सवाल पूछने पर बानी पीटीआई ने कहा, शेर अफजल के मामले पर बाद में बात करेंगे। मेरी गलती है, मैंने जो किया है मुझे उसमें कोई पीछे हटने की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर मैंने गलती ही नहीं की और मुझे आप कहे माफी मांगो तो मैं क्यों माफी मांगू। ज्यादतियां बहुत ज्यादा हुई हैं। हमारी खवातीन आज भी जेलों में है। इस दफा हमें इजाजत देकर जो हरकत की गई, इन्होंने अदालत को ये साबित किया कि ये अदालतों को मानते ही नहीं है। ये जो लोग आपकी बात नहीं मान रहे और ये जो हुकूमत के अहल ही नहीं थे और बरजुमान कर दिए गए धांधली के जरिए और बिठा दिए गए। जिसकी गलती है उसे गलती मानना पड़ेगी। हम 9 मई वाक़यात के जिम्मेदार नहीं। गलती साबित करें, मैं मुआफ़ी मांग लूंगा। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने साफ साफ बता दिया। अडयाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद गुफ्तगू करते हुए कहा, गलती आपकी हो और मैं मुआफ़ी मांगूं, ऐसा नहीं होगा। आगे बढ़ने के लिए ऐसे कामों से मुज़ाकरात नहीं होते। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी का वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से मुसाफी होने का मुतालबा। कहा, अब तो पीटीआई रहनुमाओं ने कह दिया अली अमीन गंडापुर करप्शन कर रहे हैं। KP का अगला वज़ीर आला जियाला होगा। तनख्वाहदार तबके को टैक्स में रिलीफ मुश्किल करार। IMF एग्जेक्टिव बोर्ड इजलास से पहले रिलीफ की फराहमी के चांसेस बहुत कम। ज़राए के मुताबिक $7 अरब के कर्ज प्रोग्राम के बाद गौर किया जा सकता है। वज़ीर आज़म को तनख्वाहदार तबके को मुमकिन रिलीफ के ऑप्शन से आगाह कर दिया गया।
IMF के मुमकिना खदशात को मद्देनजर रखते हुए फैसला किया गया। इस्माइल हनिया को कम फासले तक मार करने वाले मिसाइल से निशाना बनाया गया। ईरानी पासदाराने इनकलाब का बड़ा इंकिशाफ। कहा, मिसाइल में 7 किलोग्राम का वॉरहेड इस्तेमाल किया गया। मिसाइल को हमास रहनुमा की रिहाइशगाह के करीब से फायर किया गया। शॉर्ट रेंज प्रोजेक्टाइल से शहीद किया गया। ये हमला इसराइल ने मुजरिम अमरीकी हुकूमत की हिमायत से किया था। ईरान का बदला शदीद होगा, मुनासिब वक्त और जगह पर बदला लेंगे। ईरानी इंटेलिजेंस वजीर ने दावा किया, इसराइल को इस्माइल हनिया पर हमले की इजाजत अमेरिका ने दी। इस्माइल खतीब ने कहा, हमास रहनुमा पर इसराइली हमले में अमेरिकी रजामंदी शामिल थी। अमेरिका की मदद के बगैर ऐसी कार्रवाई नहीं हो सकती। बरतानवी अखबार का भी सनसनीखेज दावा लिखा, इस्माइल हनिया को इसराइल की एजेंसी ने ईरानी एजेंट्स के जरिए कत्ल करवाया। मोसाद ने मेहमान खाने में धमाका खेज मवाद नस्ब कराया। 2 ईरानी एजेंट्स ने बारूदी मवाद की तनसीब की। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरान में फौजी और इंटेलिजेंस अफसरों की गिरफ्तारियां हुई हैं। गिरफ्तार होने वालों में सीनियर इंटेलिजेंस एहलकार, फौजी और गेस्ट हाउस के कई मुलाजिम शामिल। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का राबता। OIC इजलास में शिरकत की दावत। अली बाकरी ने सेनेटर इसहाक डार को फ़ोन किया। डेप्यूटी वज़ीर आज़म ने कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्माइल हनिया के वहशियाना कत्ल की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। कौमी असम्बली ने भी संकीन फेल की मुतफ़िक्का मजम्मत की। इसहाक डार की OIC वज़ीर ख़ारिजा के गैर मामूली इजलास के मुतालबे की मुकम्मल हिमायत। कहा, पाकिस्तान इस अहम इजलास में फ़ाल तौर पर हिस्सा लेगा। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की कतर में हमास रहनुमाओं से मुलाकात। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, इस्माइल हनिया का खून रायगा नहीं जाएगा। शहादत से फ़लस्तीन की जद्दोजहद आज़ादी को तक़वियत मिलेगी। लाहौर में जर्मन सयाह लुट गया। लाहौर एयरपोर्ट के करीब डाकू ने लूटा। मुकदमा दर्ज। 27 साला बर्ग फ्लोराइन जर्मनी से साइकिल पर पाकिस्तान आया। एयरपोर्ट के करीब सड़क पर कैंप लगाकर सो रहा था। गैर मुल्की सयाह ने पुलिस को बताया। मुसल्लह अफराद ने तशद्दुद किया। मोबाइल फोन और नकद रकम छीन ली। उधर रावलपिंडी में पाकिस्तान नयाद बरतानवी खातून को कत्ल करने का मुकदमा थाना मोरगांव में दर्ज। बरतानवी नेशनलिटी होल्डर खातून अपने मकान का कब्जा लेने पाकिस्तान आई थी। बसरी अदालत खातून को कीमती घर का कब्जा वापस दिलवाया गया। खातून की गाड़ी को डिफेंस चौक के करीब रोका गया। मोटरसाइकिल पर सवार मुलजिम कमाल अहमद ने सर में गोली मारी। पहले जिम्मेदारी सौंपी, बाद में इश्तिहार दे दिया। PCB का एडवाइजर क्रिकेट अफेयर की तलाश के लिए इश्तिहार। ज़राए के मुताबिक वक़ार यूनुस पहले ही उहदे की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। PCB ने इश्तिहार में प्रोफेशनल क्रिकेट के खिलाड़ी या कोच का तजर्बा ज़रूर करार दिया। रावलपिंडी में जमात इस्लामी के यकजहती असीरान फ़लस्तीन मार्च। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने क़यादत की। धरना पेंडाल से कमेटी चौक तक मार्च किया गया। धरने के शुरका से खिताब में हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, सरमायादारों जागीरदारों पर टैक्स लगाया जाए, जमहूर की राय को कुचला ना जाए। डाकुओं की सरपरस्ती करने वाले तो रियासत नहीं होती। जमात इस्लामी का 9वें रोज में लियाकत बाग रावलपिंडी में धरना। कराची में भी जमात इस्लामी का खिसरा मस्जिद से गवर्नर हाउस तक पैदल मार्च। जमात इस्लामी के कारकुनान ने गवर्नर हाउस के बाहर धरना दे दिया। कामरान टिसोरी ने जमात इस्लामी के लिए गवर्नर हाउस के दरवाजे खोल दिए। कहते हैं, जमात इस्लामी के धरने को खुशामदीद कहता हूँ। महंगाई, बिजली और पानी के मसले पर जमात इस्लामी के साथ हूँ। शोहदा की कुर्बानियों का सलाम। योम शोहदाए पुलिस पर मुख्तलिफ शहरों में तकरीबात शमें रोशन की गई। मुल्तान, उकाड़ा, साहिवाल, पत्तों की समेत देगर शहरों में तकरीबात। पुलिस के शोहदा की फैमिलीज की शिरकत। मुल्क भर में 8 पुलिस शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया जाएगा। राना सनाउल्लाह नॉट कमिंग स्लो। एक तरफ अमिताभ तो दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह। पेरिस ओलंपिक्स में गए राना सनाउल्लाह के सैर सपाटे। वेनिस में हैट पहनकर कश्ती की सवारी। कश्ती में अहलिया के साथ सैर की तो फुटेज सबकी तवज्जो की मरकज बन गई। ग्रेट गैम्बलर फिल्म में अमिताभ और जीनत अमान की याद ताज़ा करा दी।
स्क्वॉश खिलाड़ियों की कामयाबियों का सफर जारी। हुज़ैफा शाहिद ने हांगकांग जूनियर अंडर 13 इवेंट जीत लिया। ऑस्ट्रेलिया में मेगा ओपन स्क्वॉश चैंपियनशिप, नासिर इकबाल सेमीफाइनल में पहुंच गए। एशियन अंडर 18 वॉलीबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तान का सफर तमाम। चीन ने सेमीफाइनल में पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। ओलंपिक्स में पाकिस्तानी शूटर गुलाम मुस्तफा आज इन एक्शन होंगे। 25 मीटर रैपिड फायर मुकाबले में हिस्सा लेंगे। जीएम बशीर जीत के लिए पुरअज़्म। अरशद नदीम 6 अगस्त को एक्शन में नजर आएंगे। पेरिस ओलंपिक्स में मेडल्स की जंग में चीन सबसे आगे, 13 गोल्ड के साथ पहली पोजीशन। ऑस्ट्रेलिया 12 गोल्ड मेडल्स के साथ दूसरे नंबर पर। फ्रांस की तीसरी पोजीशन। फुटबॉल मुकाबलों में फ्रांस 40 साल बाद सेमीफाइनल में। टेनिस इवेंट में जोकोविच फाइनल में पहुंच गए। आईओसी और इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के महासराय इटली की बॉक्सर के वारे न्यारे। बॉक्सर एंजेलिया केरोनी को ओलंपिक चैंपियन का इनाम मिलेगा। पेरिस ओलंपिक से दस्तबरदार इतालवी बॉक्सर को ओलंपिक चैंपियन करार दे दिया गया। उनका कहना था मद्दे मुकाबिल बॉक्सर ईमान खलीफ मर्दाना खसूसियात की हामिल हैं। आईओसी ने इल्जाम को यकसर रद्द कर दिया था। मेडल भी जीता और दिल भी। पेरिस ओलंपिक्स में इंतहाई जज्बाती मनासर। चीन की बैडमिंटन खिलाड़ी को एक साथ दो खुशियां मिल गईं। गोल्ड मेडलिस्ट मिक्स डबल जोड़ी जिंदगी भर साथ रहेगी। लड़के की लड़की को जीत के बाद शादी की पेशकश। लड़की जज्बात पर काबू न रख सकी। और जो गाया कमाल गाया। नाम पर प्लेबैक सिंगर इखलाक अहमद की 25वीं बरसी। 86 फिल्मों के लिए 117 सुपर हिट गीत गाए।